दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ब्लड रिलेशन का ही प्रैक्टिस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, देखते हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ तक ट्रिम करते हैं और इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो क्या रहा है कि 8 पर्सन्स PMR KTLQS 8 लोग हैं, जिसमें से ओनली 3 कपल्स हैं। ये अपने क्वेश्चन में देख रखा है, 3 कपल्स, ठीक है। दूसरा अपने को दे रखा है 3 जनरेशन्स है, 4 मेल है, 8 लोग हैं तो 4 फीमेल हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद से अब कुछ अपने को दे रखा है। अब अपने को दे रखा है पहला चीज़ कि P इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ K। तो भैया देख लो, P तो ग्रैंड फादर है, तो मेल है, किसका? K का। K अपने को नहीं पता कि क्या है, मेल है या फीमेल है। हु हैज़ ए कज़िन R, जिसका कज़िन है R, ठीक है। तो इसका ये है, इसका कज़िन है R, K का कज़िन है R। तो K का कज़िन R कैसे हो सकता है? तो एक तो इसके जो पापा होंगे, मान के चलो ये इसका पापा है, ठीक है, क्योंकि इसके ग्रैंडफादर हैं तो इसके पापा होंगे, तभी ये ग्रैंडफादर है। नहीं, ग्रैंडफादर तो दोनों के लिए होता है, ठीक है, मम्मी के साइड से भी होता है, ठीक है। अभी के लिए यार ये 2 लिंक मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। ये भी लिंक डिलीट किया मैंने, ठीक है। ये इस जनरेशन में है, बस अपने को पता चल गया उसके लिए। R क्या है? R भी इस जनरेशन में है, ठीक है। और ये कज़िन है, तो कज़िन भी मेल या फीमेल कुछ हो सकता है, ठीक है, अपने को ये भी नहीं पता है, ठीक है। S इज़ द मदर ऑफ R, तो इसकी मम्मी है S, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। P हैज़ नो डॉटर्स, तो इसकी बेटी नहीं है P की बेटी नहीं है, लेकिन इस जनरेशन में है, तो ये इसका कज़न है, ठीक है। K और R कज़न्स हैं आपस में, और ये इसकी मम्मी है, और ये P से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो बेटी नहीं इसकी, तो डॉटर नहीं, तो डॉटर इन लॉ होना इसका मैंडेटरी हो गया, तभी K और R कज़न होंगे, क्योंकि ये इसका ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन है, और ये इसके साथ कज़न है, मतलब ये दोनों सेम ब्लड में होंगे, मतलब सेम फैमिली में होंगे, ऐसा है। सेम फैमिली मतलब सेम पैटर्नल फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न नहीं है कुछ ऐसा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अपने को लाइन दे रखा है, P हैज़ नो डॉटर्स, इसकी कोई बेटी नहीं है, लेकिन K और R कज़न है। इसका मतलब क्या होगा कि ये इसकी मम्मी है, लेकिन इसकी ये मम्मी नहीं है, इसकी ये मौसी नहीं है, मतलब पापा की बहन, बुआ नहीं है, ठीक है, या मम्मी की बहन, मौसी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसकी ये बेटी हो जाती, एस जो है P की बेटी हो जाती। अगर बुआ या मौसी होती है S K की, तो P की बेटी हो जाती, लेकिन P की कोई बेटी नहीं है गिवन है, यानी ये इसकी बुआ या मौसी नहीं है, ये इसकी चाची हैं। इज़ द ये इनकी चाची हैं, ठीक है। तो इनके कोई हस्बैंड होंगे, ठीक है, और ऑफ कोर्स ये हस्बैंड नहीं है उनका, ठीक है। तो इनका हस्बैंड कोई होगा, एंड ये इसके हस्बैंड नहीं है, ठीक है। ये अपने को पता है क्योंकि ये इसके कज़न है, पापा नहीं है। अगर R के पापा होते तो ये दोनों वाइफ हस्बैंड हो जाते, ठीक है। एक कपल अपने को मिल गया यहाँ पे, ठीक है। आगे S हैज़ नो सिबलिंग्स, इसके कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे अपन लोग। चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, S का नो सिबलिंग। L इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ T हु इज़ द सन ऑफ M। L इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ T हु इज़ द सन इन लॉ ऑफ M। अच्छा ठीक है, चलिए रुक जाते हैं इस लाइन को, आगे देखते हैं इसका क्या करना है। अभी तक अपने को इसको फिर R इज़ द नेफ्यू ऑफ Q, तो Q का जो है नेफ्यू है R, इसका मतलब नेफ्यू किसका हो सकता है, ये अपने को पता चल गया कि नेफ्यू है, इसका मतलब नीस नहीं है, यानी कि ये मेल है, ठीक है, अपने को ये पता चल गया। दूसरा अपने को क्या पता चल गया कि ये नेफ्यू है किसका, Q का, तो यानी नेफ्यू किसके होते हैं, चाचा चाची के। तो ये और इसकी कोई वाइफ होगी, इन दोनों में कोई हस्बैंड वाइफ होगा, ठीक है, और उनमें से एक Q होगा, तभी ये R उनका नेफ्यू हो पाएगा, ठीक है।
और ऑफ कोर्स ये इनका बेटा है क्योंकि बेटी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए ऐसे दिखा सकते हैं, बेटा होगा और ये इसकी वाइफ है, इन दोनों में से कोई एक क्यू है, तभी ये जाके मैच। और ये भाई हैं, ठीक है, ये और ये वाला बंदा जो है, ठीक है। तो इसको अभी इधर से कट करके, ठीक है, यहाँ पे से कट करके यहाँ पे इसको ला रहा हूँ, ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा, भाई के लिए कैसे बनाते ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, और तब ये सेम लेवल पे आता है, ठीक है। तो ये भाई हो गया इसका, और ये इसकी भाभी होगी, ठीक है, ऐसा है। अब अपने को कह रहा है इसी चीज़ को बस यहाँ पे लिख दिया और कुछ नहीं, क्योंकि ये और ये कनेक्टेड है, तो इतना दूर ऐसे जाके कैसे कनेक्ट करता, मैं इसके लिए जस्ट इसको इरेज करके इधर ले आया। अब कह रहा है कि अब ये वाला लाइन यूज होगा, अब ये लाइन अभी तक यूज़ नहीं किया मैंने। एल इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। एल जो है वो फीमेल है, ठीक है। एल इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, इसका मतलब टी ये है, तभी इसके भाई की वाइफ सिस्टर इन लॉ हुई। हु इज़ द सन ऑफ एम, टी जो है वो एम का बेटा है, टी जो है एम का बेटा है, लेकिन टी किसका बेटा है, पी का बेटा है, यानी एम इसकी कौन हुई, मम्मी हुई, सॉरी। तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। तो कितने मैरिड कपल हो गए, 1 2 3, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा ये टी और एस, ठीक है। अब अपने को बचे कौन कौन, पी एम आर के टी एल क्यू, अपने को क्यू बच गया एक, तो क्यू इन दोनों में से कोई एक था, तो क्यू हो गया ये, ठीक है। एंड क्यू हो गया ये। अब मेल कितने हो गए, 1 2 3 4, तो फीमेल 1 2 3 4, तो ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर एलाइक इन सर्टेन वे एंड कैन फॉर्म अ ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ऑड वन आउट निकालना है। ऑप्शंस क्या है, पी टी के आर क्यू, ठीक है, पी टी के आर क्यू। तो पी भी मेल है, क्यू भी मेल है, टी भी मेल है, आर भी मेल है, बस के मेल नहीं है, तो इसका आंसर के होना चाहिए अगर इस लॉजिक से ऑड ऑन आउट निकालना है तो यस, यही लॉजिक था इसका ऑड ऑन आउट का, एक्सेप्ट फॉर के ऑल अदर आर मेल्स, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एल, एम और एल का क्या रिलेशन है, एम विथ रिस्पेक्ट टू एल पूछा है, एम एल की क्या लगी, विथ रिस्पेक्ट टू एल का मतलब हु इज़ एम ऑफ एल, ये बताना आपको। तो एम क्या है और एल क्या है, तो इसके हस्बैंड की मम्मी, यानी कि एम इज़ द मदर इन लॉ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, मदर इन लॉ। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू की सिस्टर इन लॉ कौन है, क्यू की सिस्टर इन लॉ हो गई एस, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आप देख रहे हो कि बहुत ही इजी है कोई सा भी ट्री बनाना, बस ऐसे एक बार ट्री बन जाए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था, मैं नहीं बोलूँगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन था लॉजिक का, आपको सोचना पड़ता इस तरीके से बॉक्सेस बना के कि यहाँ पे भी क्यों हो सकता है, यहाँ पे भी क्यों हो सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई सेइंग, क्या कहता है भाई, कितना क्वेश्चन है भाई, मेरे को नहीं पता, ठीक है। एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई, ही इज़ द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। तो यहाँ ऑफ 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 वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल बैक से स्टार्ट करेंगे। तो ऑफ माई फादर, एक्स कह रहा है वाई को इंट्रोड्यूस करते हो, एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई सेइंग, तो एक्स के फादर, ठीक है, तो ये हो गया एक्स इसके फादर, ठीक है, ऑफ माई फादर, फादर ऑफ माई फादर, तो इसके भी फादर, ठीक है, डॉटर ऑफ फादर, तो इसके डॉटर कौन हुए, जो इसकी बहन हुई, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया अभी ग्रैंड डॉटर ऑफ माई फादर, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर क्या हुआ, इस स्टेज में होगी, ठीक है, ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, यानी इस फादर ऑफ माई फादर, अभी देखो कैसे स्टार्ट किया, फादर ऑफ माई फादर, मतलब एक्स कह रहा है किसी के बारे में कि माई फादर, तो ये वाला बंदा हुआ माई फादर,
फादर ऑफ माई फादर ये हो गया, ग्रैंड डॉटर ऑफ माई फादर वो इस लेवल में आएगी, लेकिन हो सकता है कि इसी की बेटी हो या इसके भाई की बेटी हो या इसके बहन की बेटी हो, ठीक है। तो अभी मैं इससे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ऐसे लिख दिया हूँ मैं, ग्रैंड डॉटर ऑफ माई फादर, हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर, तो इसके हस्बैंड, ठीक है, ही इज़ द हस्बैंड, तो ये ही बंदा वाई है, अपने को दे रखा है कि ये वाई है। तो हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू एक्स, तो वाई एक्स से कैसे रिलेटेड हो सकता है? अगर ये इसका ही बेटा होता तो इसकी बहन, ये बहन हो जाती है इसकी बहन के पति, तो क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। अगर इसके चाचा की बेटी के हस्बैंड होते तो भी ब्रदर इन लॉ होते, पैटर्नल साइड से, ये हो जाता डायरेक्ट। और अगर इसके मम्मी के ऐसे होते तो भी ब्रदर इन लॉ ही होता, लेकिन मैटरनल साइड से। तो आंसर देखते हैं, तो ब्रदर इन लॉ, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है, देयर आर 6 members इन अ फैमिली, टी इज़ द ब्रदर ऑफ पीज हस्बैंड, पीज हस्बैंड, यहाँ तक सीधा सॉल्व होगा, उसके बाद रिवर्स में आएंगे। पीज हस्बैंड, तो पी हो गया इसका हस्बैंड है, यानी कि पी फीमेल है और इसका हस्बैंड है, ठीक है। कौन है मेरे को नहीं पता। टी इज़ द ब्रदर ऑफ पीज हस्बैंड, पीज हस्बैंड का भाई है टी, ठीक है। यू इज़ द मदर ऑफ टी, ठीक है, यू इज़ द मदर ऑफ टी, तो इसकी मम्मी हो गई यू। क्यू इज़ द डॉटर ऑफ एस, अभी तक क्यू और एस कहीं नहीं है, इसमें छोड़ देते हैं। पी, एस एंड पी की डॉटर है क्यू, एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, कहीं नहीं कहीं पे, ठीक है। क्यू एस पी आर कहीं नहीं है, इस पर पी है ना, एस एंड पी की डॉटर है क्यू, तो ये दोनों वाइफ हस्बैंड थे पी और ये, और इसकी डॉटर है क्यू, तो यार ये तो इजी हो गया ना, एस ये हो गया और इसकी डॉटर हो गई क्यू, इन दोनों की, ठीक है। तो किसी में भी दिखा सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए इसमें दिखा देता हूँ कि इसकी डॉटर है क्यू, एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, और ये क्या है, आर की ग्रैंड डॉटर है, यानी कि इस जनरेशन में ये होगा, यानी ये हस्बैंड होगा इसका, ये इसकी ग्रैंड डॉटर है, तभी तो ये थर्ड जनरेशन में होना चाहिए, इसके एक जनरेशन ऊपर के एक जनरेशन ऊपर, और इस जनरेशन में फीमेल है तो मेल वाला ही होंगे आर, ठीक है। 2 2 4 दे 6 लोग हो गए, ठीक है। हाउ इज़ आर रिलेटेड टू टी, आर कहाँ है भैया और टी कहाँ है यहाँ, तो ये इसके क्या हो गए, पापा हो गए ना, डायरेक्ट फादर ही हो गए ये तो, है ना, फादर। तो भाई प्रैक्टिस करोगे तो हाथ फ्रेश हो जाएगा डायग्राम बनाने के लिए। थैंक यू।